एक बात पे ध्यान देना, 11वीं क्लास की कमजोरी आपका लाखों का नुकसान करवा सकती है। ये बता के इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। मुद्दे की बात क्या है कि जो भी आप सोचते हो कि 11वीं करूंगा फिर 12वीं करूंगा फिर उसके बाद अपना मनपसंद कोई ग्रेजुएशन का सीए सीएस बीबीए कोई भी कोर्स करूं, उसके बाद तुम्हारी एक तो चाहत है कि मेरी नौकरी लग जाएगी और इतने रुपए का मेरा पैकेज होगा। एवरेज बेसिस पे एक अच्छे स्टूडेंट का पैकेज मैं मान लेता हूं 10 लाख रुपए एक साल का तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कमाई लोगे। लेकिन अगर तुम्हारी 11वीं वीक हुई ना तो 12वीं के बाद जो भी एंट्रेंस आपका एक्सपेक्टेड है उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। उस वजह से वो ईयर ड्रॉप करना पड़ जाएगा और जो तुम्हारा गोल है वो शायद 1 साल या 2 साल बाद अचीव हो। अगर तुम्हें 1 साल लेट अचीव हुआ तो तुम्हारी 1 साल की जो सैलरी तुम सोच रहे थे ना उसका नुकसान हो गया। अगर 2 साल आपने अपना गोल लेट अचीव किया तो आपका डबल नुकसान है भाई, 20 लाख का नुकसान भी हो सकता है। इस बात का तुम्हें आइडिया ही नहीं है क्योंकि तुम तो अर्निंग कर ही नहीं रहे हो। तो मुद्दे की बात है, 11वीं क्लास को सीरियस ले लो। मैं कहता हूं 11वीं क्लास का कोर्स आप नवंबर तक कंप्लीट कर दो, बहुत बेनिफिट है नवंबर तक कंप्लीट करने के। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे एग्जाम तो जनवरी में है, कोई बोलेगा मेरे एग्जाम फरवरी में है, मार्च में है, नवंबर तक कंप्लीट करके क्या करूंगा? भैया नवंबर तक कंप्लीट करके आप दिसंबर में जनवरी में इसको रिवाइज कर सकते हो, सैंपल पेपर कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि देखो जब चैप्टर वाइज तुम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना तो उसके साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व हो पाते हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करते समय हमारा ध्यान रहता है कि इसके टॉपिक्स कंप्लीट कर लो ताकि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। या तो आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया आपने और उस चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड यानी जो करंट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लिए। इसके लिए एक मोटा मोटा रूल बताता हूं आपको मैं। रूल ये कहता है 75:25 का रूल बना हुआ है। ये सिलेबस का रूल है, आपका पढ़ने का रूल है। दोस्तों जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो उसके दो हिस्से हैं, एक आपका 75% सिलेबस, एक आपका 25% सिलेबस। ये 25% सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, यानी इस 25% टॉपिक्स को करने से तुम्हारे पेपर में 75% कंटेंट आपका आसान हो जाता है। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, इरेस्पेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो 25% सिलेबस छिपा है जिसको करने से आप अपने एग्जाम को 75% बिल्कुल ठीक कर सकते हो और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। आपको खुद पता है यार, अगर एक चैप्टर के अंदर 10 पेज है तो 10 के 10 पेपर में नहीं आ रहे, है ना, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं मोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स की बात बता देता हूं आपको। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मान लो अगर मैं बताऊं पूरी यूनिट 1 में सेंट्रल प्रॉब्लम और पीपीसी कर लो तो बहुत कुछ रह गया, लेकिन बहुत सारा पेपर यहां से आता है। यूनिट 2 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल कर लो और इंडिफरेंस कर्व कर लो। इसके अलावा बहुत कुछ रह गया, लेकिन इसमें से ही मोस्टली पेपर आ रहा है ना। ऐसे ही अकाउंटेंसी में, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। आप चैप्टर के पीछे जो एनसीईआरटी में समरी गिवन है या फिर जो भी आप ऑथर की बुक पढ़ रहे हो उसकी समरी गिवन है वो आपको छोड़नी नहीं है किसी भी हाल पे। अब ये नवंबर तक सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? किसी किसी बच्चे का, यानी देखो ये आपकी एबिलिटी के ऊपर है। काफी सारे बच्चे 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे नवंबर तक, काफी सारे बच्चे 25% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे नवंबर तक। 25% कौन सा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट वाला। और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो 70 to 80% नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप 100% सिलेबस कवर अप करो नवंबर तक। कैसे करोगे भैया? आपके पास अकाउंट्स है, इको है, बीएसटी है, इंग्लिश है और मैथ्स है। इनकी बात करता हूं मैं आपको। देखो जी, जिनके पास मैथ्स है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अकाउंट्स आपको 6 दिन पढ़ना है। कितने दिन? ध्यान रखना, 6 दिन। 7 में से 6 दिन आप अकाउंट्स पढ़ोगे। अगर जिनके पास मैथ्स है वो भी 7 में से 6 दिन मैथ पढ़ोगे, हफ्ते की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स दोस्तों 3 से 4 दिन पढ़नी है। बिजनेस स्टडीज आपको 3 से 4 दिन पढ़नी है। इंग्लिश आपको 2 से 3 दिन पढ़नी है। अब ये कितने कितने घंटे पढ़नी है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे के अंदर 10 पेज कर लेते हैं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे के अंदर 20 पेज कर लेते हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 घंटे के अंदर 5 पेज कर पाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। बस मेरी ये बात मान लेना कि नवंबर तक तुम्हारा 11वीं क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जो मैंने पढ़ने से रिलेटेड बातें बताई हैं
वो सभी क्लासेस के लिए वैलिड है। दोस्तों मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक हमेशा ये चाहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे। तो प्लीज आपका आपका और मेरा प्यार है ना यार, वो अव्वल दर्जे का है, वो चीज मतलब सुप्रीम ही है। आपकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका प्यार और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व जब किया जाता है ना, तो बच्चों को जो रेस्पॉन्स मिलता है वो अपरंपार खुशी प्रोवाइड करता है। तो आपको इसके अलावा कोई और दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर वीडियो आएगी, गारंटेड है। समझ रहे हो? तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।